चाहे कितने भी सगे हो, ये तीन आदमी पे कभी भरोसा नहीं करना और अपनी पत्नी को बचाना। इसे जरूर सुने लास्ट तक। एक दिन की बात है, गांव के एक कोने में रहने वाले रामकिशन की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा दूर दूर तक थी। उनकी पत्नी सुनीता उनके साथ हर सुख दुख में खड़ी रहती थी। दोनों का जीवन शांतिपूर्ण था, लेकिन रामकिशन को अपने दादाजी की दी हुई एक सीख हमेशा याद रहती थी। चाहे कितने भी सगे हों, इन तीन लोगों पर कभी आंख मूंदकर भरोसा मत करना और अपनी पत्नी को हमेशा हर परिस्थिति में बचाना। रामकिशन ने कभी इस बात को गहराई से नहीं समझा था, लेकिन समय ने उसे यह सिखा दिया कि रिश्तों की परख संकट में ही होती है। अपना ही भाई रामकिशन का छोटा भाई सुरेश बचपन से ही लालची था। जब पिता की मृत्यु हुई तो दोनों भाइयों को बराबर संपत्ति मिली थी, लेकिन सुरेश हमेशा चाहता था कि रामकिशन का हिस्सा भी उसे मिल जाए। वह दिखावे में प्यार करता था, लेकिन मन में ईर्ष्या भरी थी। एक दिन जब रामकिशन ने एक बड़ा व्यापार शुरू किया और उसमें सफलता पाई, तो सुरेश के मन में जलन बढ़ने लगी। वह चाहता था कि किसी तरह उसका भाई असफल हो जाए। उसने रामकिशन से झूठ बोलकर पैसे उधार लिए और वादा किया कि समय पर लौटा देगा, लेकिन जब लौटाने का समय आया तो उसने साफ इनकार कर दिया। रामकिशन को बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसने अपने सगे भाई पर आंख मूंदकर भरोसा किया था। उसने पहली बार अपने दादाजी की बात को महसूस किया। सगा भाई भी स्वार्थ में अंधा हो सकता है। सबसे प्रिय दोस्त रामकिशन का सबसे अच्छा दोस्त विजय था। दोनों बचपन से साथ पले बढ़े थे। वे एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन समय के साथ रिश्ते की सच्चाई सामने आने लगी। रामकिशन ने एक बार विजय को अपने व्यापार का एक बड़ा अवसर दिया। उसने उसे एक नई दुकान में साझेदारी दी, लेकिन विजय ने लालच में आकर पीछे धोखा देना शुरू कर दिया। उसने चुपचाप रामकिशन के ग्राहक अपने पक्ष में कर लिए और जब समय आया तो पूरी दुकान को अपने नाम करवा लिया। जब रामकिशन ने सच जाना तो उसे गहरा धक्का लगा। उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा किया था, लेकिन वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। उसने फिर से अपने दादाजी की सीख को याद किया। सबसे प्रिय दोस्त भी लोभ में रिश्तों को बेच सकता है। अपना ही ससुराल रामकिशन की शादी सुनीता से हुई थी, जो एक समझदार और संस्कारी स्त्री थी। वह हमेशा अपने पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहती थी, लेकिन रामकिशन के ससुराल वालों को यह पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी और के साथ सुखी रहे। एक दिन जब रामकिशन को व्यापार में घाटा हुआ तो सुनीता के भाई और पिता ने उससे दूरी बना ली। यहाँ तक कि उन्होंने सुनीता पर दबाव बनाया कि वह रामकिशन को छोड़कर मायके आ जाए, क्योंकि उनके हिसाब से अब वह गरीब हो चुका था। लेकिन सुनीता अपने पति के साथ खड़ी रही। उसने कहा, मैंने 7 फेरे लिए हैं। मेरा कर्तव्य अपने पति के साथ खड़ा रहना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए। रामकिशन ने अपने दादाजी की सीख को फिर से महसूस किया। ससुराल वाले कभी पूरी तरह अपने नहीं होते। वे जरूरत के समय ही अपनेपन का दिखावा करते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि पत्नी ही सच्ची साथी। जब जीवन में संकट आया तो न भाई साथ रहा, न दोस्त ससुराल, लेकिन उसकी पत्नी सुनीता ने हर परिस्थिति में उसका साथ दिया। रामकिशन ने अपने अनुभवों से सीखा कि रिश्तों की परख संकट में होती है। उसने अपने दादाजी की सीख को पूरी तरह समझ लिया। कभी भी आंख मूंदकर इन तीन लोगों पर भरोसा मत करना। अपना सगा भाई, सबसे अच्छा दोस्त और ससुराल वाले, और हमेशा अपनी पत्नी की रक्षा करना, क्योंकि वही सच्चे सुख दुख की साथी होती है। क्योंकि जब दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी एक सच्ची पत्नी तुम्हारे साथ खड़ी रहती है।